हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैम्प मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है ट्रैम्प मंत्रा पर। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और 2 दिन पार्ट में बना चुका हूं। जो लोग पहली बार आज देख रहे हैं वो पुराने जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको पहले देखें एक बार, उसके बाद जो है आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फैक्टर्स चल रहे हैं। एक पार्ट में फैक्टर्स का बता चुका हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना बता चुका हूं। आज हम करेंगे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ट्रैम्प मंत्रा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप हमें। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कल एक और चीज रह गई थी, थोड़ी सी मेरे माइंड से स्लिप हो गया था लास्ट क्लास में। प्राइम फैक्टर किसी नंबर के कितने होते हैं? प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? जैसे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो ये कुछ भी नहीं है, तो हमें एक नंबर लेके चले थे 24। तो 24 क्या था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे करके था। 24 क्या था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो अगर मुझसे पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके कितने हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई 3 तो ये है और एक ये रहा, 3+1। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 2 की पावर जितनी दिखाई दे रही है, जैसे कोई भी नंबर था उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया कि x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c। इसमें मैंने इस नंबर को तोड़ दिया। तो जहां पर x, y और z जो है अपने, ये क्या होते थे? प्राइम नंबर होते थे। ये क्या होते थे? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होते थे। तो इसका अगर मुझे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो कितनी होगी? a प्लस बी प्लस सी। यानी कि जो इनकी पावर होती है सीधी सीधी उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर होते हैं सीधे सीधे इनकी पावर को जोड़ दिया जाता है, तो इनके प्राइम फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात थी जो आपको समझानी थी, कल शायद मिस हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग, ये क्या होता है? तो जैसे मैंने देखो नंबर उठाया 20, तो 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं भाई? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और खुद 20 होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स अगर आता है तो फैक्टर्स कितने हैं इसके? इतने 6। इन सबको ऐड कर लो, 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 6 और एक 7, 35 और 7 कितने हो जाते हैं? 42। यानी इसका सम कितना आ जाएगा? फैक्टर्स का सम कितना आएगा? टोटल फैक्टर लिखो, उनका सम निकालना है। तो फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा इसका? 40। कितना आ रहा है? 2। ठीक है, अब कोई बड़ा नंबर आ जाए, सपोज करो कोई बड़ा नंबर लिख दे, मैं लिख दे भाई 1 लाख ही लिख दे, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000। ठीक है, चलो 10,000 तो बहुत बड़ा नंबर है, चलो 1,000 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, 1,000 के नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, इसके फैक्टर्स का सम कितना आएगा? तो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इस चीज को थोड़ा समझना ध्यान से, है ना। करना क्या है हम लोगों को, जैसे देखो एक नंबर उठाते हैं, मैंने उठाया एक नंबर 36। तो 36 के जो भी फैक्टर्स होंगे वो बनते कैसे? मैंने बताया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके थ्रू वो जितने भी फैक्टर्स से बनते हैं उनसे ही बनते हैं जो उसके प्राइम फैक्टर होकर आते हैं। जैसे मैंने लिखा 36 को कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब जो भी नंबर बनेंगे वो 2 की पावर 0, जो भी इसके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 से बनेंगे, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 से ही बनेंगे। यानी कि इनसे ही मिलके बनेंगे सारे के सारे फैक्टर जो बनेंगे। यानी कि अगर मैं इसका सम लिखने चला जाऊं तो मुझे कुछ नंबर बनाने पड़ेंगे,
यानी कि देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तुम लोगों को समझना ध्यान से। दो का कॉम्बिनेशन 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 का 1 बनेगा, प्लस 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 का बनेगा, प्लस 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 2 का बनेगा। फिर ऐसे प्लस करो, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 का बनेगा, फिर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 का बनेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से इनके फैक्टर्स बनेंगे और आप इनको ऐड कर लेना, फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। तरीका तो ये होता है ना। बेसिक पे जाओगे, अब इसको जनरलाइज कर देता हूं मैं। देखो कैसे कर सकते हो आप, आपके पास चॉइस पता है क्या क्या है। आपके पास चॉइस है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इधर आपके पास चॉइस है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। भाई इनसे ही तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बस इनको ऐड कर दूं और इनको ऐड कर दूं और आपस में क्या कर दूं, इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 1 प्लस 2 प्लस 4 और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, तो 7 इंटू 13, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 13 सत्ते 91। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनका जो सम होगा टोटल्स का, वो कितना होगा 91 होगा। 36 के जो फैक्टर्स होंगे सारे के सारे, नहीं तो आप करके देख लेना। जैसे 20 लिया था ना मैंने, 20 देखो 20 कैसे बनता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 बनता है, इस तरीके से बनता है। तो मेरे पास चॉइस कौन सी होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कितना बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, कितना बन जाएगा भाई 7 इंटू 6, कितना दे देगा हमको ये 42। यही तो सिद्ध किया था अभी, यही तो ऐड किया था हमने अभी, बताओ जरा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो एक तरीका पता चला सॉल्व करने का। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल और लिया मैंने लिया 180, ठीक है। तो 180 को किस तरीके से लिख सकते हो, 180 को लिखने का तरीका देख लो भाई। 0 आ रहा है 2 इंटू 5, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है पहले, और 9 दूनी 18 होते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। तो क्या लिख दोगे इसको, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब इसको कैसे लिखना है, इसके सम ऑफ फैक्टर मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग निकालना है मुझे इसका। तो कैसे निकालोगे भाई, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे तो जाते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं हम आगे। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहां से, 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां से मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 9, यहां से मिलेगा 1 प्लस 5। अब देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि 180 बड़ा नंबर भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 6, तो 91 इंटू 6 आ जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 546। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे इसके, भाजकों का योग कितना आएगा, यहां लिख दो भैया, हिंदी में है ना, ध्यान से समझ लेना, गुणनखंडों का योग पढ़ा रहा हूं। सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, ठीक है। गुणनखंडों का योग कितना आएगा इसका 546। अब देखो भाई यहां पे बात थोड़ी समझते हैं। जैसे ये जो पैटर्न बना, तो इसके आधार पर हम कुछ फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या ड्राइव कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जीपी का आइडिया होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी बता रहा हूं, आप ये मत कहना कि क्या बीच में स्टार्ट कर दिया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कहता है, जिसको कहते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। देखो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जीपी जिसको बोलते हैं ना, जीपी होती है ये, ठीक। जीपी में क्या होता है कि सम ऑफ एन नंबर्स क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 होता है, जहां पर आर क्या होता है, एक से बड़ा होता है ना। आगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे जिस दिन मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा ना, तो एक एक चीज बताऊंगा कैसे ये ड्राइव होके आता है, फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है। तब तक फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, आर जो होता है हमारा, वो होता है कॉमन रेशियो, समानानुपात होता है। क्या होता है ये, समानानुपात होता है। और ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म,
यानी कि प्रथम पद। तो फिलहाल बस आप ये जान लो कि ये एसएन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो जीपी जो होती है उसमें एन टर्म जो होती है, इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन फिलहाल आप ये बस इतना ध्यान रख लो कि ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। इसी के आधार पर इसका ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना वो ड्राइव होता है, इसी से ड्राइव होकर आता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास सपोज करो 20 था, ठीक है, तो 20 अगर था तो 20 को मैंने कैसे लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं स्टार्टिंग में जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए, समझ रहे हो। तो मैं इसको लिख कैसे पा रहा था, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इधर देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या जीपी में है ये? जी हाँ बिल्कुल है। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसमें क्या हो रहा है, बार बार कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा रहे हो। कहते हैं ना गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणा बराबर की टर्म से होकर चलता है, तो गुणोत्तर श्रेणी होती है। एपी क्या होती है, समान ऐड या माइनस हो रहा होता है, एक ही नंबर ऐड हो रहा होता है तो आगे या माइनस हो रहा होता है, उसको हम बोलते थे एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ये फॉलो करता है। अगर ये फॉलो करता है तो अगर मैं इसका सम लिखना चाहूं तो क्या था भाई, ए तो क्या है इसमें 2 की पावर 0 इंटू आर, क्या है इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका चल रहा है, 2 का, मल्टीप्लीकेशन किसका चल रहा है, 2 का, तो आर बराबर क्या आ गया इस टर्म में, 2 आ गया, 2 इंटू आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर एन, एन कितनी पावर हो जाएंगी, 1 2 3 टर्म है, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 तो बाहर रह गई, तो 5 की पावर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, अंदर क्या आएगा, कितने का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 5 का, तो यहाँ पे आर कितना आ जाएगा 5, तो 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। अब आई कुछ बात समझ में। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, ये सॉल्व होके तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 7 इंटू ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, और ये 6 बार कट जाएगा तो 7 6 के कितने हो जाएंगे 42। तो यही तो होता है 20 के सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं 42 होते हैं। अभी हमने किसके और निकाले थे, ऊपर 180 के निकाले थे, तो 180 को इससे जल्दी सॉल्व करें फिर एक बार। तो 180 को अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 180 में क्या था, 2 की पावर कितनी थी देख लो एक बार, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब जनरलाइज कर रहा हूं उसको मैं, ध्यान समझना, पहली टर्म तो 2 की पावर 0 आएगी या 3 की पावर 0 आएगी, तो उसको लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो मैं यहां देखो क्या लिखने वाला हूं डायरेक्टली, 2 की पावर, ये 2 है ना, यहां पे कितनी थी 2, तो यहां पे कितना लेना पड़ा मुझको 3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 टर्म हो जाती है अगर पावर 2 होती है तो पावर अगर 2 है तो यहां पावर कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को कितना लिख दूं, 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। कर सकते हो इस तरीके से सॉल्व इसको। तो ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे मुझे मिलेगा 7 इंटू 3 दिया 9 दिया 27 होते हैं 26/2 मल्टीप्लाई बाई 24/4, तो 8 दिया होते हैं 24, 21 गुणा 26 करना है तो 21 146 हो जाते हैं, 21 126 होते हैं, और 21 दूनी 42 और 12 हो जाते हैं 54, तो 546 मिला कि नहीं मिला भाई, यही था हमारा आंसर। अब आपकी चॉइस है, आप को इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देता हूं दोनों तरीकों से, ठीक है। फिर मैं आगे और कुछ चीजें बताऊंगा इसमें भी आपको, ठीक है, समझने वाली है। देखो भाई मैंने लिखा 360 का, मुझे क्या निकालना है, सबका सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी आंसर करके मुझे बताते रहे कितना आ रहा है, 360 का कितना आएगा सम ऑफ फैक्टर्स। तो पहले क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 36 क्या होता है 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3
गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं इसको। 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, 16 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 गुणा 27 गुणा 26 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे, 24 बटे 4 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएंगे। तो 15 छिक्के होते 90 और 15 दूनी 30 और 9 होते 39 गुणा 3 कर देना, 39 तिया कितने होते हैं, सॉरी गलत लिख दिया है, 117 होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1170। ठीक है भाई, देख लो भाई सॉल्व करके, या फिर दूसरा तरीका भी देखो, सेकंड मेथड भी देख लो। सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करोगे इसको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 लिखोगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9 हो जाएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 और 4 12, 12 और 3 को 15, 15 गुणा 13 गुणा 6 हो जाएगा, 15 छिक्के 90, 9 13 नंबर 117 होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1170 आ जाएगा। इस तरीके से आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और नंबर लिया मैंने 1080, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो देखो भाई, 12 नंबर 108 होते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 और 2 पंजे 10, ये इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। बहुत जल्दी सॉल्व कर रहा हूं उसको, 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 15 गुणा 80 81, 80 बटे 2 आ जाएंगे। ठीक है, 25 24 24 बटे 4 आ जाएंगे। 8 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 10 बार, और 240 15 15 चौक 60 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना है आपको इतनी तेजी के साथ ही। ठीक है, कुछ नहीं होता है इनमें। ठीक है, बाकी अगर लंबा लिखने का आपको शौक है तो आप इस तरीके से जाना और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करना। 3600 ये आंसर आएगा बेटा। 420 और एक और क्वेश्चन लेता हूं, 420 के बताओ जल्दी कितना आएगा, जल्दी बताओ बेटा। 7 तिया 21 दूनी 42 होते हैं, 7 तिया 21 दूनी 42 और 2 पंजे 10, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, कितने सारे टर्म हो गए, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 लिख दूं, 3 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, 7 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा, 1344 आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देख लेना यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होते 7 हो जाएगा, गुणा 13 3 तिया 9, ये 8 बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 24 बटे 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 49 48 बाई 6 हो जाएगा ये। 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएंगे, 8 7 56 24 सिक्के कितने होते 144 हो जाएंगे, 1344 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो इस प्रकार से सम ऑफ फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हो। समझे बात को? जिनको समझ में नहीं आया तो वो एक दो बार रिपीट कर करके देख लेना भाई क्या बताया मैंने, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। एक आधा एग्जांपल और लेना हो तो वो ले लो। चलो मैं एक आधा एग्जांपल और देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 250 260 आ जाए सपोज करो। ठीक है, तो 260 में पहली बात तो क्या है, चलो 260 नहीं कुछ और ले लेता हूँ, 280 ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है ना, 280 ले लो। इसके सम ऑफ फैक्टर्स बताओ जल्दी कितने आएंगे, जल्दी आंसर करो सब लोग। इसके सम ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे जल्दी बताओ बेटा। 7 चौके 28 होते हैं, 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 2 पंजे 10, इस तरीके से बनेगा ये। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, 7 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। सॉल्व करोगे इसको तो 15 गुणा 24 बटे 4 गुणा 48 बटे 6 आ जाएंगे, 6 चौके 24, 15 अट्ठे होते 120,
15 चौके 60 और 20 कितने होते हैं बेटा 72। तो आंसर कितना आने वाला है तुम्हारा 720। आई होप कि मैं आपको ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाया कि सम ऑफ फैक्टर्स को किस तरह काउंट किया जाता है। ठीक है, और देख लेना 2-4 बार रिपीट कर करके। ठीक है, अब कुछ और चीजें बताता हूं, कुछ और चीजें समझाता हूं। देखो बेटा, सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाए, सपोज करो सम ऑफ ऑड फैक्टर आ सकता है। सोचने वाली बात है। मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाए, इवन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, तो घबराने वाली बात नहीं 1% भी। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, सम संख्या क्या होती है जिसमें दो हो, अति आवश्यक क्या है दो का होना। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 20, ठीक है, 20 के क्या थे 1 था 2 था 4 था 5 था 10 था 20 था। अगर इसके इवन फैक्टर आप चेक करोगे तो 2 है 4 है 10 है 20 है, इतने सारे इसके इवन फैक्टर्स हैं। इनको काउंट करना है, यानी कि 10 और 20 30, 30 और 6 36 आना चाहिए मेरा आंसर। कुल मिला के बात ये लिखा कैसे जाता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। ठीक है, फिर हम इसको किस तरीके से लिखते थे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, इस तरीके से हम लिख देते थे। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से बात, ये 2 की पावर जो 0 है ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 इज 1 और इवन नंबर होने के लिए हमको क्या चाहिए 2 होना जरूरी है। 2 की पावर 0 इज 1, वी कैन नॉट यूज 2 की पावर 0। समझ गए मेरी बात? तो 2 की पावर 0 को यहां से निकालो, क्या बचेगा मेरे पास 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 प्लस 4 और 1 प्लस 5। सॉल्व करो, 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा आंसर मेरा 36। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अभी सम ऑफ इवन फैक्टर ही सिखा रहा हूं। सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालनी है, नंबर है आपके पास 72, 72 का निकालना है बेटा। 72 का कैसे निकालोगे 36 दूनी 72 होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करो इसको, 2 तिया 6 2 तिया 6 36 दूनी 72, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो मैंने क्या बताया था 2 की पावर को यूज करेंगे क्या, 2 की पावर 0 है 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है 2 की पावर 3 होती है, और इधर क्या होगी 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 होगी। तो क्या यूज नहीं करोगे, ये यूज नहीं करोगे ना 2 की पावर 0 को, हो जाएगा सॉल्व। 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 14 गुणा कितना आ जाएगा 13, 13 चौके 52 होते हैं और 13 और 5 88, 182 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आ जाएगा 182, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सब लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली, यानी कि आप उसमें क्या करोगे 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा मेरा 7 इंटू 26 डिवाइड बाई 2। गड़बड़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आपको याद है ना 2 की पावर 1 आएगी ना फर्स्ट टर्म, अब तो ठीक है ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे बस। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ कितना आ जाएगा 14 इंटू 13 और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 182। देखो कैसे हुआ था, मैं तुमको समझाता हूँ। 2 की पावर 0 तो लेंगे नहीं ना, तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 बनेगी। तो अब यहां पर a जो आएगी फर्स्ट टर्म आएगी जीपी की, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 ऐसे होता है ना, तो 2 की पावर 1 लेनी पड़ेगी ना, फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो इसलिए कितना आ जाएगा हमारा आंसर इतना आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी इस पे आपको। जैसे मैंने कहा
180 के सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये दोनों निकालने हैं आपको। मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकालने हैं और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं आपको इसका, ठीक है। तो 180 क्या होता है, 9 दूनी 18 होते हैं ना, 3 तिया 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की पावर 1 आ जाएगी। तो अगर मैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने चला जाऊं तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 ही रहेगी, -1 डिवाइड बाई 2 -1 इंटू 3 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 3 -1 इंटू 5 की पावर 2 -1 डिवाइड बाई 5 -1। इस तरीके से भी मेरा आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू 26/2 इंटू 24/4। 8 से 3 बार, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुणा 20, 18 छिक्के 108 होते हैं, तो 18 छिक्के 108 हो जाएंगे, 10 18 दूनी 36 और 10 कितने हो जाएंगे 46। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 18 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 468। अच्छा ऑड फैक्टर की बात अगर आ जाए तो क्या करोगे भाई, ऑड फैक्टर के लिए कुछ नहीं करना आपको। 180 के अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, तो इनको छोड़ दो बस, दो से कोई मतलब ही नहीं है आपको, क्योंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है। विषम संख्याओं में दो कहां आता है, दो आएगा ही नहीं इसमें। तो क्या आने वाला है फिर यहाँ पे 3 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 3 -1 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 -1 डिवाइड बाई 5 -1 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 26/2 गुणा 24/4 आ जाएगा, 8 से 3 बार हो जाएगा, 26 से कितने हो जाएगा 78, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ ऑड फैक्टर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये चीज कि आप लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। बताओ कोई बात हो तो, अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ तो एक आध एग्जांपल और लिए जाए हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने लिया यहाँ पे 720 तो मैंने ले लिया, 72 ले लिया था वैसे तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिया 1080, ठीक है। इसके मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ये दोनों निकालने हैं, सपोज करो, है ना। सम ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकालने हैं इसके मुझे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक बार एक एग्जांपल और ले लूंगा लास्ट पेज पे, तो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स सारी चीजें लिख लेंगे, है ना। 1080 होता है, 12 निम्न 108 होते हैं ना, 2 दूनी 4 तिया 12 निम्न 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर हो जाएगा 1। लिख दें इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 -1 डिवाइड बाई 2 -1, 3 की पावर 4 -1 डिवाइड बाई 3 -1 और 5 की पावर 2 -1 डिवाइड बाई 5 -1। तो ये तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकल के आ जाएगा, और ऑड फैक्टर निकालने होंगे तो सिर्फ ये यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 80/2 इंटू 24/4, 8 से ये 10 बार कट जाना चाहिए, 14 चौके 56 होते हैं, 14 दूनी 28 और 5 33 होते हैं। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3360 मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है। और ऑड फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ ये निकाल देना, 240 आ जाएगा इसका आंसर। अपने आप निकाल के मुझे आंसर कर देना। सम ऑफ, ये तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाला है मैंने इसका, ये सम ऑफ इवन फैक्टर्स है। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आप बता देना इसके कितने आएंगे, ऑड फैक्टर्स का सम इसका कितना आएगा आप लोग बता देना मेरे को कमेंट में करके, सभी लोग, है ना। और कमेंट किया करो यार, तो प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, करने का मन करता है थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 150 के पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ फैक्टर्स आपको बताना है, सभी लोग कमेंट कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मुझे चाहिए कमेंट में, सभी बच्चों से इनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितना पढ़ रहे हो यार आप लोग, है ना। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देना मेरे को, सभी लोग आंसर देना कमेंट करके।
लाइव चैट पे कमेंट मत करना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे सभी लोग, है ना। हिंदी वाले लिख लो, हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं, गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ये मुझे कमेंट में चाहिए सभी बच्चों से, यही आपका होमवर्क मान लेना भाई, और यही आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे सभी लोग आंसर इसका। तो मैं मानूंगा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तभी समझ में आएगा मेरी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है। और अगर ये सेशन पसंद आ रहे हैं हम लोगों के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्रायम्फ मंत्रा शेयर करो, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, है ना। बहुत सेल्फिश नहीं बनना, सभी के साथ शेयर करो, विद्या बांटने से बढ़ती है यार, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है सभी से। और दूसरी चीज कमेंट किया करो, जो भी वीडियोस आपके पास आते हैं उसमें कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करने से क्या होता है, एक प्रोत्साहन मिलता है सबको, है ना। चलो ठीक है, तो फिर है, थैंक यू।